अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के, जे बिहार के टोटल 243 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सबके साथ एक बैठक कैलन। 243 विधानसभा के प्रभारी सबके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह एक बैठक कैलन। ये बैठक पार्टी के विचारधारा के मजबूत और कार्यकर्ता के साथ जनता के बीच संदेश भेजे के लोग कल गेल। ओते आरसीपी सिंह कहलन जे सब पहले जे प्रशिक्षण शिविर भेल छल ओ पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ छल, जाहिमे लोकसभा प्रभारी भी मौजूद रहत। संगठन के केना आगा बढ़ायल जाए एकरा लऽ कऽ आई प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल छल। 2 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर चलत। पहले जो हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्ष थे और हमारे मुख्य जिला प्रवक्ता और हमारे लोकसभा के प्रभारी थे उन लोगों का। और आज हमारे बिहार में जो 243 विधानसभा है उनके जितने हमारे विधानसभा प्रभारी हैं उन सब लोगों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनको नेतृत्व दिया गया है उनको पार्टी की विचारधारा से, कार्यशैली से, पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया का कितना बड़ा विस्तार हो चुका है उसके बारे में लोगों को ठीक से जानकारी दे दी जाए, जिससे कि नीचे स्तर पर, अंतिम स्तर पर, बिल्कुल जो हमारा बूथ स्तर है वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता अपने जितने हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं उनको वो प्रोत्साहित कर सकें, उनको बढ़िया से संगठित कर सकें। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी कुछ रिलेटेड है सर कि इससे उसका कोई मतलब नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुर प्रसाद सिंह के आदमकद प्रतिमा के अनावरण कैलन। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड टीपीएस कॉलेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचला, जहां वो टीपीएस कॉलेज में बनल स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद सिंह के आदमकद प्रतिमा के अनावरण कैलन। संगे संग वो टीपीएस कॉलेज में बनल नवनिर्मित भवन के भी उद्घाटन कैलन। वो कॉलेज के भ्रमण से हो कैलन। कुमार जिंदाबाद, शराबबंदी पर पूछल गेल पत्रकार के सवाल पर जवाब देत मुख्यमंत्री कहलन जे लोग के हित के देखैत शराबबंदी लागू कयल गेल। एक वक्त एहन छल जखन हम शराबबंदी केलहुँ तो लोग शराब के आपूर्ति करैत जहरीली शराब बनाबऽ लगला। एहि के लऽ कऽ हम बिहार में शराबबंदी केलहुँ। ओ कहलन जे लोग के जे सोचनाइ अछि हुनका सोचऽ दिअ। बिहार में शराबबंदी के हमर फैसला नहीं छल, बिहार के सशक्त महिला के आग्रह पर ही हम शराबबंदी केने छलहुँ। शराब के वजह से कतेक घर में मृत्यु हो गया। लोगों को समझना चाहिए, बराबर करते हैं शराबबंदी लागू की गई, लोगों के हित में लागू। और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी साल कुछ जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। और उस समय भी हमने जो कहा था याद करिए कि देख लीजिए शराब पीजिएगा, जहरीला मिलेगा और मृत्यु के शिकार होइएगा। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करिए। और जब शराबबंदी हुई है लोगों के हित में हुई है, और जब पूरे बिहार की महिलाओं की मांग थी, युवाओं का, युवतियों का, सबकी इच्छा थी, और जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में कितनी परेशानी होती थी महिलाओं की और बच्चों की, तो उस स्थिति में जो कुछ भी हुआ, कैसी स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शिकायत करते थे, और आप जानते हैं जब हम लोग लगातार अभियान कर रहे थे तो एक महिला ने अपनी बात कही थी, जो हम बराबर कहते हैं लोगों को। उन्होंने अपनी बात यही बताई कि मेरे पति शराब पीते थे और आ करके शाम में झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, लेकिन जब से शराबबंदी लागू हो गई अब शाम में आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब मुस्कुराते हैं, अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी बात उन महिलाओं ने कही, ऐसी महिला ने कही जिसके घर में उसके पति शराब पीते थे और घर की स्थिति को खराब रखा था। ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में आज भी कहीं कहीं कुछ जहरीले शराब की बात हो रही है, जांच चल रही है। तो सबको समझना चाहिए कि जब भी आप ये गलत काम करना चाहेंगे तो आपको और धोखा देगा।
आपको कहेगा कि हम शराब देंगे और दे देगा जहरीला शराब, तो आप इसके शिकार होइएगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, ये कोई मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने लोगों को कहा, लोग तो उसको समझे नहीं। बहुत जगह पर इसको लागू, कुछ जगहों पर लागू हुआ, कई जगहों पर लागू नहीं हुआ। और यहाँ पर तो जब महिलाओं की ऐसी सशक्त मांग थी तब हम लोगों ने इसको लागू किया और इसके लिए लगे हुए हैं। और हम तो बराबर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होगा। 100% आदमी सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। कभी भी इतिहास से लेकर के सारे चीज़ों को देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता है। लेकिन नज़र रखनी चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए, और जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको अगर इस तरह से सजा होती है तो लोगों को समझ में आएगा ना कि हम अगर इस तरह का गंदा काम करेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। तो इस तरह की बात होगी, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और समझ लीजिए धीरे धीरे फिर बीच में कुछ गड़बड़ करने वाले लोग ज़्यादा बढ़े थे, अब वो भी संख्या घट रही है। और पूरे तौर पर इसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग लगाए हुए हैं। और आपको बता देते हैं कि हम तो रेगुलर ही कुछ ही दिनों के बाद आकर के सबको बुला करके पूछते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को। और हमने तय कर दिया है कि प्रतिदिन, चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनकी जिम्मेदारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर, और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर डीजीपी, और जो बनाए हुए हैं हम लोग आईजी प्रोहिबिशन, तो इस सब लोगों की मीटिंग होती है। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले फिर हमने एक रोज इसके बारे में पूरी चर्चा की, बातचीत की, अन्य विषयों के अलावा इस पर भी बात होती है। तो लोग लगे हुए हैं। राजा बाजार स्थित ब्रह्म कुमारीज के नव भवन के उद्घाटन के मौका पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल। ब्रह्म कुमारीज के नव भवन के कल उद्घाटन कयल जायत। कार्यक्रम में खास लोग भाग ल रहल छथि। माउंट आबू से राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी रुक्मिणी दीदी एवं वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ब्रह्म कुमार डॉक्टर बनारसी लाल शाह पधारि रहल छथि। ओते संगीता दीदी बतौलन जे कल एक केंद्र के उद्घाटन कयल जायत, जाहिमे आध्यात्म से जुड़ल लोग सब पहुंच रहल छथि। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका उद्देश्य यही है कि कल के दिन में हमारे एक नए सेवा केंद्र का उद्घाटन है। और वो सेवा केंद्र जो बनाया गया है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे समावेश किया जाए और वो अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान सहज राजयोग के माध्यम से संतुलित, सुदृढ़ और सक्षम बनाए। डॉक्टर बनारसी लाल कहलन जे आध्यात्म के संबंध कोनो धर्म से नहीं अछि, ई आध्यात्मिकता लोग के खुद में आबैत अछि। आध्यात्म एक विद्या अछि जे लोग के खुद महसूस होइत अछि जे ओ की छथि। ओ कहलन जे शांत मन से उन्नति के आगमन होइत अछि। अध्यात्म एक विद्या है, एक एजुकेशन है। उस एजुकेशन को प्राप्त करने से ये रियलाइज इंसान करता है कि मेरा कर्तव्य क्या होता है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य होता है, हमारे अपने रिलेटिव के प्रति क्या कर्तव्य होता है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। तो वो उनमें हम डेवलप करते हैं। नहीं तो अध्यात्म मतलब लोग समझ देते हैं जातिवाद, धर्मवाद, हमारा ये वो नहीं, उसमें बहुत सारी हिंसाएं हो जाती है। ये इसको अध्यात्म नहीं कहते हैं। परमात्मा ने जो हमको अध्यात्म सिखाया, उसमें ये सिखाया, बच्चे तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति है। तो हम शांत में रह करके, अपने स्वधर्म में रह करके अपनी भी उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, और जो भी मनुष्य आत्माएँ हैं उनकी भी उन्नति का हम सोचते रहते हैं, और देश का भी उन्नति कैसे हो। हम ऐसा कोई कर्म न करें कि लोगों में क्रोश हो, लोगों में आवेश हो, नहीं, ऐसा कर्म करें कि लोगों में शांति, प्रेम, सद्भावना हो और लोग सुखमय जीवन जिए। ये हमारी आध्यात्मिक। ओते रुक्मिणी दीदी बतौलन जे कल नव भवन के उद्घाटन कयल जायत, जेकर नाम हम सब लाइट हाउस रखलहुँ अछि। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा तेजस्वी आवास पर संत रविदास जयंती मनाओल गेल। संत गुरु रविदास जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तेजस्वी आवास पोलो रोड में बड़ा ही धूमधाम से मनायल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव दीप जलाकर केलन।
कार्यक्रम के आयोजन दलित नेता शिवचंद्र रामकल्याण होते तमाम विधायक और राजद के नेता बाबा संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका याद करें। तेजस्वी यादव लालू यादव के सेहत के लोग नाराजगी जाहिर करें और बिहार और देश से फासिस्ट ताकत के रोके पर जोर दिलें। रविदास जी कौन थे, कितने महान थे, ये हमको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम सब लोगों का ड्यूटी है, फर्ज है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को चलना है। उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा को अपने जीवन में हम लोगों को अमल करने की जरूरत है। उनके दोहे से सब लोग वाकिफ हैं और उनके दोहे में एक संदेश छुपा हुआ रहता है, जिस चीज को हम लोगों को गौर करना है और अमल करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को करने के लिए सभी लोगों ने पुरजोर जो है मेहनत किया है। हम शिवचंद्र राम जी और उनके टीम को ढेरों बधाई देते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो जो है कार्यक्रम जो है वो जरूर कराने का काम करते हैं। इसलिए कुछ जो मांगे आप लोगों ने हमारे सामने रखा है, इस मांग को तो हम लोगों ने पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है उसमें भी लागू है, जो मैंने कराया था। चोर दरवाजे से जो आई हुई जो सरकार है, बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए, और अभी गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया। आप सब लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर खतरा है, देश के लोकतंत्र पर खतरा है, और हम सब लोगों को भूलबंद होने की जरूरत है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आरक्षण की बात की जाती है, हम लोगों ने भी कई बार नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके जो वंचित शोषित समाज में अंतिम पैदान में जो खराब व्यक्ति है, परिवार है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए उन्होंने आरक्षण संविधान में रचने का काम किया। लेकिन आज देखिएगा कि मौजूदा जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुकेश सहनी प्रकरण पर आए मीडिया में अपन बात रखलें। क्या मुकेश सहनी जो किया वो टॉलरेबल था? बुला लिए बात। कभी कभी होता है ना कि कोई भी व्यक्ति को सारी बातें जानकारी नहीं होती, तो उनको लगा होगा, और वो नहीं गए थे तो कोई चला गया, लेकिन उनको पूरी बात बताया गया, समझाया गया, जाकर के खुद ही उन्होंने स्वीकार किया, महसूस किया कि हाँ ये चूक हुई। क्योंकि किसी चीज़ की कोई एक बारे में हमसे पूछा भी है कि एक जगह ऐसा देखे थे, हमने कहा कि नहीं, वो बाजाब्ता इनवाइटेड थे फॉर्मली किसी भी कार्यक्रम में। कोई भी व्यक्ति अगर जो भी कार्यक्रम है सरकारी, उसकी तरफ से कोई व्यक्तिगत रूप से इनवाइटेड है कार्यक्रम में, और जो भूतपूर्व रहे हैं मंत्री, भूतपूर्व रहे मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रहे केंद्रीय मंत्री, कई लोग हैं जो आते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन पार्टी का कोई आदमी और परिवार का भी कोई आदमी कहीं किसी कार्यक्रम में आपकी जगह पर चला जाए, ये ठीक नहीं। वो कार्यक्रम में तो जा सकता है, कोई भी आकर के आपका कार्यक्रम है जा सकता है, शामिल हो सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको औपचारिक कोई भूमिका नहीं निभानी। वैसे तो सबको अधिकार है, कोई भी आदमी जा सकता है, आपके समर्थक, आपके शुभचिंतक, आपके पार्टी के लोग, कोई भी आ सकते हैं कार्यक्रम में। लेकिन कार्यक्रम के ऊपर जो भूमिका आपको निभानी है, उस भूमिका को पार्टी का कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता।
तो ये सारी बात हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया और बाहर मीडिया के सामने कह दिया। हम लोगों ने पूरी बात समझा दी। हमको तो आश्चर्य हुआ था, इसलिए तो हम कहे, हमको मालूम नहीं था। जब वहाँ विधानसभा में लोग बोल रहे थे और मेरे पास प्रेस का ही एक कॉपी भेज दिया, तो हमने देखा, तो हमने कह दिया कि भाई मुझे आश्चर्य हो रहा, मैं जरूर बात करूँ, और हम तत्काल बात कर लिए। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि उनके साथ बातचीत हो गई और सब कुछ समझ लिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं और ऐसी कोई गलती नहीं। वो कोई जानबूझ करके उस व्यक्ति ने, मंत्री जी ने नहीं किया था। उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कोई चला गया तो कोई मेरी जगह पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका कोई उनको आइडिया नहीं था। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी बात है, जो जिन लोगों ने भी सवाल को उठा दिया, हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बात आ गई तो इससे पता तो चल गया। लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। कोई आदमी पहली बार उसको मौका मिला है, भाई जब पूरी बात अब जान लिए, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर देते हैं। बेगूसराय में फरोगे उर्दू कार्यक्रम के आयोजन किया गया। बेगूसराय के कारगिल विजय भवन में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर बेगूसराय जिला उर्दू कोषांग के द्वारा उर्दू कार्यशाला फरोगे उर्दू सेमिनार के आयोजन किया गया, जेकर उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार दीप प्रज्वलित कयलनि। ओतहि डीएम जिला के उर्दू नामा किताब के सेहो विमोचन कयलनि, जहां जिला के उर्दू दाव समेत छात्र छात्रा फरोगे उर्दू पर तफसील से रोशनी डालनि। मौका पर एडीएम बालागुद्दीन, जिला उर्दू कोषांग के मोहम्मद मुस्सेउद्दीन काजी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित छला। और खुशनसीबी है कि मैं प्रयास कर रहा था कि जरूर इसमें भाग लूं, अंत में एक दो शायरी सुनने का मौका भी मिला। बेगूसराय जिला अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए एक शेर अर्ज करता हूं। आप आए तो कैसी बहार आ गई, आप आए तो कैसी बहार आ गई, मरहबा बज़ में क्या खुशी छा गई। ये उर्दू सेमिनार कम मुशायरा था, जिसमें तमाम बेगूसराय के जितने शायर हैं सभी सम्मानित अतिथि, सभी लोगों ने भाग लिया है। कुछ लोग बाहर के जिलों से आए हैं और आज के दिन ये कार्यक्रम रखा गया था। हर साल हम लोग इसका प्रयास करते हैं उर्दू कोषांग के द्वारा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो, ताकि लोगों में, जो कि हमारे बिहार राज्य की राजभाषा भी है, इसके लिए लोगों में इसका प्यार बना रहे, इसका प्रचार प्रसार रहे और प्रयोग में भी न केवल प्रशासनिक हम लोग करेस्पॉन्डेंस करते हैं उसमें, बल्कि आम भाषा में भी इतनी खूबसूरत भाषा का लोग प्रयोग में भी इसको रखते रहें। और इसके लिए लोगों को याद जगाने के लिए भी ये सेमिनार का आयोजन था, मुशायरा का आयोजन था। और इस अवसर पर हमारे जिला उर्दू कोषांग के द्वारा उर्दू नामक बुक का भी, पुस्तिका का भी विमोचन कराया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सब कार्यक्रम के जरिए हमारे सभी कर्मी हैं, सभी पदाधिकारी हैं, और जागरूक होंगे और इस संबंध में जो भी सरकार के निर्देश हैं कि उर्दू भाषा के संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जितने भी निर्देश हैं उसका अनुपालन लोग करते हैं। आई बेगूसराय में अपन पिता के गिरफ्तार करेबाक मांग ल क एक लड़की एसएसपी कार्यालय पहुंचले। बेगूसराय में बीतल 4 मार्च के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में ससुर ही अपन दामाद मोहम्मद इम्तियाज के निर्मम हत्या करवेना छल, जेकरा बाद बेटी सादिया परवीन अपन हत्यारा बाप मोहम्मद औरंगजेब के थाना प्रभारी राजबिंदु के साथ तस्वीर ल क एसएसपी कार्यालय पहुंचले, जहां पुलिस द्वारा हत्या जांच में भ रहल कोताही पर थाना प्रभारी पर मिली भगत के आरोप लगायल गेल। संगे संग बेटी सादिया परवीन कहलन जे हमर बाप के पुलिस के 60 गांठ से बचायल जा रहा है, जाय के वजह से जांच में कोताही बरतल जा रहा है। मेरे पति को हत्या औरंगजेब इसी के कारण मैं यहाँ आई हूँ। मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरी सौतेली माँ सब मिल के मेरे पति को हत्या किया है। सब मिल के हम आपसे गुजारिश है कि मेरे पापा को गिरफ्तार कीजिए। इंसाफ मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाने वाले आप ही सब हैं। इंसाफ मुझे चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए मेरे पापा को जल्द से। अब तक पुलिस क्या कार्रवाई की है? आपके पिता को गिरफ्तार किया? दोस्त है उसका, पुलिस दोस्त है उसका, पुलिस कुछ भी नहीं करता। पुलिस को जाने बोलते हैं जाके तो पुलिस भगा देता है, पेपर भगा देता है। ये साथ रहता है, ये साथ रहता है। मेरे इंसाफ चाहिए,
राजबिंदु सरपंच भी साथ रहता है, सरपंच भी साथ। ये जो है आपके थाना के मुफस्सिल थाना के प्रभारी है राजबिंदु, और ये सरपंच, ये मेरे पापा, ये मेरे पापा, ये मेरे पापा है। ये तीनों मिले हुए हैं, कोई इंसाफ नहीं मुझे देता है, कोई इंसाफ क्या नहीं। कह रही है पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस में कुछ इंसाफ, पुलिस को जाते धकधकाने के लिए पुलिस बोलता तुम्हारे लिए इंसाफ ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है तुम्हारे लिए। पैसा के खातिर, पैसा देंगे तो जाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो हम तो गरीब हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? एक तो मेरे पति को मार दिया, हम कहाँ से पैसा ला के देंगे? आपकी पति की जो हत्या है वो आपके बाप खुद ही रचे थे? खुद रचे थे, खुद तीनों सब मिल के मिले थे। मेरे पहले पापा और मेरे चाचा दोनों मिल के गोली मारे, और मेरे दो चाचा बाइक से इधर उधर कर रहे थे देखने के लिए। देख लीजिए मेरे पापा को, देख लिए। आप जो आज एसपी ऑफिस पर आए हैं, साहब मिले हैं आपसे, बात किए हैं? नहीं मिले, फोन किया तो कोई रिसीव नहीं, कोई रिसीव नहीं, किनको? कोई इंसाफ नहीं। किनको फोन किए थे आप? कोई इंसाफ नहीं, कल ही आए तो बोला हम चले गए पटना। इंसाफ तो चाहिए मुझे। फोन किनको किए थे? एसपी साहब को कॉल किए थे आप? कोई इंसाफ नहीं, बोला पटना चले गए, कल ही आए थे यहाँ, लहास के लेके आए थे यहाँ, लहास को लेके आए थे, बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। उते एसपी अवकाश कुमार कार्यालय में नहीं चला जाए कारण सादिया परवीन के मुलाकात नहीं भ पायल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग,
स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय के एक छात्र सब कैंडल मार्च निकालन। बीतल गुरुवार के भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र मोहम्मद कबीर अहमद के फांसी लगाकर आत्महत्या के मामला पर सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्रा के द्वारा हुनक आत्मा के शांति हेतु कैंडल मार्च निकालल गेल। छात्र मूल रूप से कैमूर जिला के भभुआ निवासी छला। सुपौल के एसडीएम और एसडीपीओ बैंक सबके औचक निरीक्षण कयलनि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बैंक के एसडीएम जेड हसन और एसडीपीओ द्वारा निरीक्षण कयल गेल। संगे संग बैंक के सिक्योरिटी के जांच सेहो कयल गेल, जेना सीसीटीवी, सायरन और गार्ड सब सही तरीका से काम कर रहल अछि या नहीं, एकर बारीकी से जांच कयल गेल। जे किछु कमी पायल गेल ओकरा ठीक करे के लेल आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। ओते बतायल गेल जे बैंक के निरीक्षण लगातार चलैत रहत। संगे यह बतायल गेल जे त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र अंतर्गत बैंक के अन्य पदाधिकारी के द्वारा भी पुलिस बल के साथ एक जांच चल रहा है। मेंटेनेंस के लिए आता है कैश का लेन देन का स्वास्थ्य हो रहा है। नहीं, यहाँ से पासबुक अपडेट कर दीजिए ना। एसडीपीओ गणपत ठाकुर बतौलन जे बैंक में पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम कयल जा रहा है। बैंक के अंदर किछु व्यक्ति पर शक होय पर पूछताछ भी कयल गेल, कियाकि जनता के कोनो भी प्रकार के परेशानी नहीं हुआ। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम लोग चेक किए सारे बैंकों को, और जो भी कमी है उससे हम लोगों ने और एसडीएम साहब ने बैंक प्रबंधक को अवगत कराया है और निर्देश दिया है कि जो भी कमी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा करें, और जो कमी है उसके संबंध में वरीय पदाधिकारी को। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या कमियां मिली सर इस दौरान जांच के दौरान? जांच के दौरान मोटा मोटी ठीक ठाक है। कहीं कुछ शरण का स्विच गड़बड़ है, कहीं सीसीटीवी कैमरा जितना चाहिए उतना नहीं लगा हुआ है। उसके संबंध में निर्देश दिया गया है और उसको अविलंब हम लोग अनुपालन करवाएंगे बैंक मैनेजर साहब से। आपके दौरान बैंक परिसर में संदिग्धों की भी जाँच की गई? नहीं, तो वो तो हम लोग का रूटीन है, पुलिस वाले का रूटीन है और बैंक प्रबंधक का भी रूटीन काम वर्क है ये कि जो भी आपको संदिग्ध किस्म के व्यक्ति बेमतलब में खड़ा नजर आते हैं तो उनको आप टोकिए, पूछिए, रोक टोक करें, जिससे यह पता चलता है कि आदमी किस उद्देश्य से यहाँ खड़ा है, बैंक के काम से खड़ा है या कुछ अपना लोग से खड़ा है। इस दौरान बैंक मैनेजर सबके ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी लगावे के निर्देश दिल गेल। बैंक का विजिट आज हम और डीएसपी साहब दोनों आदमी मिलकर किया है। सरकार का निर्देश था बैंक में क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कमी है, क्या हम लोग इसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बैंक की क्या जिम्मेवारी है, प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है, जो हम लोग सुरक्षा इनको प्रदान कर रहे हैं उसका सही समय पर सही ढंग से अनुपालन हो रहा है या नहीं, और बैंक में जो कमियां हैं, जो उनका एसओपी है, सायरन इत्यादि हैं, उनके अपने सीसीटीवीज हैं, किस किस पॉइंट पर लगे हुए हैं, कहाँ पे लगने की ज़रूरत है, ये सारे बिंदु को बड़ी गहराई से हम लोगों ने जांच किया है और संबंधित बैंक को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एक रिपोर्ट भी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को हम दोनों के स्तर से संयुक्त रूप से जाएगा
ये मुख्य उद्देश्य इसका ये और इनमें भी चलेगा। इसके अलावे जहाँ पर भी हम लोगों ने लगभग 7-8 बैंक का निरीक्षण किया है, इसके अलावे हमारे अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में वो भी आज बैंक का जांच कर रहे हैं और जो कमियां आएंगी बैंक के लेवल से या प्रशासनिक स्तर से उस सभी को हम लोग दुरुस्त करेंगे और ग्राहकों को, बैंक को सुरक्षा प्रदान करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इसी के माध्यम आज हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया। बिहार में शराबबंदी के लोग विपक्ष बहुत हायतोबा मचावत रहे थे, लेकिन सच्चाई ये जे हर पार्टी के नेता सब अब अपन गाड़ी और बैनर झंडा के उपयोग आई शराब के ढुलाई में कर रहा है। राजद के एक नेता के गाड़ी से काफी मात्रा में स्प्रिट मोतिहारी में बरामद किया गेल। नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून के आई काल सफेद पोस्ट नेता ही धूमिल करे में जुटल है। नेता सब शराब के उद्योग के रूप में स्थापित कर दिले हन। यह वजह है राजद के झंडा लागल स्कॉर्पियो से काफी मात्रा में मोतिहारी में स्प्रिट बरामद भेल। मोतिहारी उत्पाद पुलिस बड़ी कार्रवाई करत कोटवा थाना क्षेत्र के भोपतपुर नया टोला से स्कॉर्पियो में लदल 1 ड्रम स्प्रिट सहित भारी मात्रा में शराब पैकिंग के सामान जब्त केलक। जब्त गाड़ी पर आरजेडी के झंडा लागल छल। एहि मामला में उत्पाद पुलिस 2टा कारोबारी के भी गिरफ्तार केलक अछि। ओते 3 अन्य कारोबारी भागे में सफल रहल। उत्पाद अधीक्षक अवनीश प्रकाश बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी के गठन कर कार्रवाई कल गेल। कार्रवाई में कोटवा थाना के भोपतपुर नया टोला गांव में छापेमारी को स्कॉर्पियो गाड़ी में लदल 1 ड्रम कच्चा स्प्रिट, पैकिंग मशीन सहित भारी मात्रा में रैपर जब्त कल गेल। मौका से 2टा कारोबारी पकड़ल गेल, 3टा भाग गेल। एहि गाड़ी से रमाशंकर यादव उर्फ विनोद यादव और नीरज सिंह के गिरफ्तार किया गेल। ओते मूरत यादव, मिथिलेश यादव और मुजफ्फरपुर के मीनापुर के गाड़ी मालिक जावेद आलम फरार हो गए। स्प्रिट के साथ सूचना मिली थी कि स्प्रिट कट रहा है भोपतपुर बजिया में। वहीं पर जब छापेमारी की गई मनीष शराब के द्वारा तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक विनोद यादव और एक नीरज सिंह है। विनोद यादव को पूर्व में भी गोपालगंज जिले में भी और स्थानीय थाने में भी कई स्प्रिट का मामला दर्ज है। उस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ किया जा रहा था, स्प्रिट लोड हो जा रहा था इस गाड़ी में। इस गाड़ी पे ये बोर्ड लगा हुआ है आरजेडी का। हाँ, वो तो जांच का विषय है। झंडा तो मैं भी देख रहा हूँ। इस पे स्प्रिट की ढुलाई हो रही थी और जो भी व्यक्ति क्या पाया गया था? स्प्रिट पाया गया था, स्प्रिट का ड्रम पाया गया था। बगहा में 1 क्लास 16 को 8 क्लास तक के बच्चा के लिए एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के व्यवस्था कल जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बगहा 2 में स्मार्ट क्लास के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बगहा फनीश चंद्र पाठक और प्रखंड साधन सेवी पिंटू कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। प्राथमिक विद्यालय शेरवा के ई गौरव मिलल। बिहार के पहिल प्राथमिक विद्यालय ओ भ गेल जे स्मार्ट क्लास से आच्छादित अछि। एहि वर्ष प्रखंडाधीन सब प्राथमिक मध्य विद्यालय के स्मार्ट क्लास से लैस करे के लक्ष्य अछि। एहि मौका पर स्कूल के प्रधानाचार्य समेत तमाम शिक्षक मौजूद रहे और एक दूसरे के बधाई और शुभकामना दिलन। माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चल रहा है। बीआरसी बगहा 2 पश्चिम चंपारण का यह एक सोच हुआ कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में अगर स्मार्ट क्लास चलाया जाए तो बच्चे इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनकी उपस्थिति जो है सो बढ़ेगी और सीजन कम होगा। इसी के लिए आज पश्चिम चंपारण अंतर्गत बगहा प्रखंड बगहा 2 प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय सैरवा में जो है सो स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। मदरसा हमीदिया के नव कमेटी द्वारा मदरसा के जीर्णोद्धार के कार्य शुरू कर दिल गेल। संगे संग दुकानदार सबके समय भाड़ा दे के निर्देश से हो दिल गेल हन। किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया के मरम्मती के कार्य शुरू हो चुकल है। 15 दिन अखन नहीं भेल। नव कमेटी के नेतृत्व में कार्य शुरू हो चुकल है, जाहिमे बुनियादी सुविधा से लेकर खास काम करावे के बाद मदरसा हमीदिया कमेटी के नवनिर्वाचित सचिव डब्बू खान करवा रहा है। वो बतौलन जे हमर कमेटी किछ वादा केने छल ओकरा जल्द से जल्द पूरा करे के कोशिश कल जा रहा है। मदरसा परिसर में एक सबमर्सिबल लगायल गेल हन।
ओते दीवार के मरम्मत, प्लास्टर से लकर रंग पुताई, शौचालय के मरम्मत, बिजली के वायरिंग, पंखा, लाइट, वजूखाना के विशेष रूप से निर्माण करायल जा रहा है। संगे संग मदरसा के दुकानदार सबके किराया पर सख्ती बरतल जाए, दुकानदार समय पर किराया देत नहीं तो फिर कार्रवाई किया जाए। तो देख रहे होंगे कि सारे काम लगभग स्टार्ट है, पेंटिंग का काम हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। उसके बाद बढ़ी जो है जहाँ जहाँ खिड़की केवाड़ वगैरह जो दुरुस्त नहीं थी, बाथरूम में दरवाज़ा नहीं था, तो बढ़ी का काम भी माशाल्लाह चल रहा है। वायरिंग बहुत जर्जर थी, हाँ, और अभी देखने को भी मिल रहा होगा कि बहुत जर्जर है, लेकिन बिजली का भी काम, वायरिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वज़ूखाना जो मेन चीज़ थी, ये वज़ूखाना नहीं था, उसका भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। समरसेबल गरा है, ये पहले भी आप लोगों को मालूम है पानी की किल्लत थी, हाँ, इसलिए समरसेबल गाड़ा गया है और पाइपलाइन पूरी तरह बिछाया जा रहा है। टॉयलेट में क्या कहते हैं वो पाइप नहीं लगा हुआ था, टंकी नहीं लगी हुई थी, वो भी लग रही है और इंशाल्लाह उसके अंदर टाइल्स भी लगा रहने का हम लोगों का प्रोग्राम है। उसके बाद मरम्मत, बिल्डिंग जो जहाँ जहाँ झड़ी हुई है, लिंटर टूट गया है, उसकी मरम्मत का भी कार्य किया जा रहा है इंशाल्लाह। और आगे जो हम लोगों का अभी एक इस काम में तो हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया है और कुछ काम ऐसे हैं जो हमको और करने हैं, जैसे गुस्ल खाना नहीं है, उसका हम लोग जो है ये है कि गुस्ल खाना बनाएंगे। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया में 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण के समापन भेल। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा द्वारा जिला कृषि कार्यालय बेतिया में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। एहि प्रशिक्षण कार्यक्रम में बागवानी के प्रशिक्षण दिल गेल। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करे वाला कृषक के बीच फलदायक पौधा, आवश्यक कृषि औजार जना खुरपी, हसिया, कुदाल, वाटरिंग कैन, बगीचा कैंची, स्पेयर टैंक, मधुमक्खी किट, मशरूम किट एवं प्रमाण पत्र के वितरण किया गेल। एहि अवसर पर ड्यूटी कमांडेंट पंकज डंडवाल कहलन जे 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा के द्वारा चलायल जा रहल नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में प्रशिक्षण देल जा रहा है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषक जैविक खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। एहि प्रशिक्षण के बदौलत हुनक कार्य कौशल निखरत। एहि कार्यक्रम के तहत कार्यवाहक कमांडेंट पंकज डंडवाल कहलन जे बागवानी में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के नियोजन, सहयोग और निगरानी के साथ इस क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि केना प्रमुख उद्देश्य है। सीएम कॉलेज में चल रहा संस्कृत संभाषण कार्यक्रम के 1 हफ्ता पूरा भ गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में चल रहा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के 8वें दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्य प्रशिक्षिका अंशु कुमारी द्वारा प्रतिभागी सबके सरल संस्कृत संभाषण के अभ्यास करायल गेल। संभाषण शिविर में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर एन चौरसिया के साथ ही मगध विश्वविद्यालय बोधगया के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी शिविर में भाग लेलन और प्रतिभागी सबसे परिचय प्राप्त कर हुनक हौसला अफजाई केलन। प्रधानाचार्य बेहतरीन शिविर संचालन हेतु संयोजक सुजीत कुमार झा एवं मुख्य प्रशिक्षिका अंशु कुमारी के सराहना करत प्रसन्नता व्यक्त केलन और आयोजक के बधाई दिलन। शिक्षकेन सह गच्छामि, अहं केन सह गच्छामि, अहं अनुजेन सह आगच्छामि, सीएम कॉलेज दरभंगा की संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर सीएम कॉलेज परिसर में चल रहा है। इसका समापन 9 मार्च को होना है। शिविर में लगभग 75 शिक्षक और छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। अंशु कुमारी प्रशिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण दे रही हैं, जो सरल तरीके से विभिन्न वस्तुओं को दिखा करके छात्रों से संस्कृत बोलने का अभ्यास करा रही हैं। साथ ही साथ वार्तालाप करना भी सिखा रही हैं और व्याकरण का भी ज्ञान उस माध्यम से हो रहा है। लहरेसराय के स्वीट होम के पास डब्लू मार्ट मॉल के उद्घाटन किया गेल। मॉल में होली के देखते विशेष तरह के कई ऑफर दिल गेल हन। प्रोपराइटर द्वारा बताओल गेल जे ग्राहक के सुविधा के अनुकूल एठम हर कार्य किया जाए।
डब्लू मार्ट मॉल में अच्छी क्वालिटी के कपड़े के प्रोडक्ट को बनाया गया है। अदर जितने भी मॉल हैं सारे मॉल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले माल ज़्यादा बिकते हैं। हमारे मॉल में बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों से बना हुआ वस्त्र का निर्माण करके कस्टमर को कम से कम दाम में दिया गया है। जी हमारा फर्स्ट मोटो रहेगा कि कस्टमर का फुली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हमारा जो भी कस्टमर है उसको पूरा फुल संतुष्टि उसको मिलनी चाहिए। जैसे आपका कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो गया, MRP से रिलेटेड हो गया, यहाँ का हाइजीन हो गया, मतलब जो भी आइटम रहेगा सब कम से कम MRP पे है, अच्छी क्वालिटी है, हाई वैल्यू भी है। और मेरा फोकस रहेगा कि हमारा जो कस्टमर पूरा फुली संतुष्ट होना चाहिए। MRP भी सही है, हमारे जितने भी एम्प्लॉय रखे उनको हम अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है, कस्टमर मतलब पूरा खुश होना चाहिए। लहरिया के माउंट सेमोन स्कूल में आज स्वच्छता पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना मौजूद रहे। मौका पर नगर आयुक्त कहलन जे स्वच्छता के पाठ बच्चा सब में निरंतर पढ़ायल जाए, यह कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य है ताकि शहर के स्वच्छ और सुंदर रखल जा सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार विभिन्न तरह की गतिविधियाँ की जा रही है। अभी आज विभिन्न विद्यालयों में स्वच्छता से संबंधित जागरूकता के लिए पेंटिंग और अन्य विभिन्न तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया। ये गतिविधियाँ लगातार विद्यालयों में भी चलती रहेंगी। उसमें मुख्य रूप से बच्चों ने स्वच्छता की पेंटिंग्स के माध्यम से आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के पर्यावरण को साफ रखने का संदेश दिया है। गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग रखने का संदेश दिया है। और सभी बच्चों ने ये प्रण लिया है कि वो लोग गीला कचरा घर पे ही सेग्रीगेट करके रखेंगे और गीला कचरा से घर पर ही खाद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ये कब तक चलेगी सर ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम एक अभियान की तरह है जो लगातार चलता रहेगा और इस अभियान से लगातार सभी शहरवासी जुड़ रहे हैं। काफ़ी शहरवासी ऑलरेडी इस शहर में दरभंगा में गीला कचरा से खाद बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। हम सभी को आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आप लोग भी गीला कचरा से खाद बना सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रक्रिया है। गीला कचरा को केवल सेग्रीगेट करके एक डब्बा में रखना है और डेली उसको डब्बा में हल्का सा मिट्टी और सूखा पत्ती मिलाते रहना है और ढक के रखने के बाद हार्डली 20 से 25 दिन में गीला कचरा से खाद बन जाता है। आपके माध्यम से सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग गीला कचरा से खाद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करिए। खाद भी आपको मिलेगा और साथ ही आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे और आसपास के एरिया में जो भी आपको गंदगी दिखता है वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। SCS न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।